आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार किंग्स और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा मुकाबला था और खेला गया था कराची किंग्स और वही आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी के बीच दूसरा मुकाबला पीएसएल का। और क्या खूबसूरत मुकाबला था और क्या रोमांचक भरा मुकाबला था, क्योंकि देखे तो कराची में यह मुकाबला था और कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वही पेशावर ज़ल्मी के तरफ से मोहम्मद हारिस के साथ वही कप्तान बाबर आजम सलामी बल्लेबाजी करने आए। हालांकि हारिस थोड़े बहुत लय में लग रहे थे, थोड़ी बहुत शुरू की थी, दो चौके भी जड़े थे पावर प्ले में। अगर देखे तो 2 ओवर के अंदर अंदर ही 2 विकेट गवा चुके थे। 14-15 रन के अंदर 2 विकेट गवा चुके थे। वही साइम अयूब का भी विकेट गिरा रनआउट के तौर पर, स्ट्रेट ड्राइव खेला था बाबर आजम ने। और वही देखे तो मीर हमजा के हाथ में लगकर वही रन आउट हो गए थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे सईम अयूब। और वही उसके बाद देखे तो एक ऐसी स्थिति में थे कि शायद अगर एक आध विकेट और गवाते पेशावर जाल में उस वक्त, तो शायद और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और वहां पे आए टॉम कॉल कैडमोर, और कैडमोर ने आकर कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर साझेदारी निभाई। पावर प्ले में भी शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि पहले 1-2 ओवर थोड़े बहुत स्ट्राइक रोटेट करने को देख रहे थे। हालांकि जब 5वें ओवर में कप्तान इमाद वासिम का गेंदबाजी करने आया और इमाद वासिम की ओवर में 3 छक्के जड़कर, और वहां से टॉम कॉल कैडमोर ने वहां से लय पकड़ा और उसी पारी को कंटिन्यू करते हुए आखिर तक पारी को वैसे ही खेलते गए कैडमोर अपने इनिंग्स में। और कुल मिलाकर देखे तो 5वें ओवर में 3 छक्के जड़े इमाद वसीम के गेंद में कैडमोर ने, और दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप रहा। अगर आप देखें तो करीब 139 रन का पार्टनरशिप बाबर आजम और वही कैडमोर के बीच, और क्या खूबसूरत पार्टनरशिप रहा और डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स रहा अगर आप देखें तो कैडमोर के बल्ले से। जबकि कैडमोर ने 50 से सिर्फ 50 गेंदों में 92 रन बनाए, जिसमें से 6 छक्के और 7 चौके थे। और क्या खूबसूरत पारी थी और पूरे डिक्टेट किया था पेशावर ज़ल्मी के इनिंग्स को कैडमोर ने, और जिससे चाहे वैसे मार रहे थे। ऐसा लग रहा था बहुत आसान है शॉट्स मारना, छक्के चौके लगाना, और गेंद अच्छी तरीके से बल्ले पे आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जब कैडमोर बल्लेबाजी कर रहे थे। वही कप्तान बाबर आजम ने भी उनका साथ निभाया और बाद में थोड़े बहुत देखे तो इनिंग्स बिल्डअप की, और आखिर में जाते जाते देखे तो 46 गेंदों में 68 रन की शानदार अर्धशतक की पारी करी, जिसमें 1 छक्के और 7 चौके थे। और वही पे अगर देखे तो कैडमोर ने शानदार तरीके से आखिर तक मुकाबले को खींचा और बीच में 97 रन जोड़े। कप्तान के साथ मिलकर पावर प्ले में भी 58 रन जोड़े थे। और आखिरी 5 ओवर में जब विकेट गिरा बाबर आजम और वही बीच में भानुका राजपक्षे का भी विकेट गिरा, उसके बाद थोड़े धीमे हो गए थे रन्स और रन गति में थोड़े बहुत लगाम लगा गए थे कराची किंग्स के गेंदबाज। और इसी के कारण देखे तो आखिर में 199 रन ही बना पाए 5 विकेट गवा के, और बहुत ही बड़ा टोटल था 199 रन। और पिच भी कुछ खास ऐसा नहीं था कि दिक्कत होने वाली थी कराची किंग्स को बल्लेबाजी करते हुए इस टोटल को चेस करते हुए। हालांकि पिच जितना भी सपाट हो और अगर इतना लंबे टारगेट बड़ा टारगेट मिलता है तो दिक्कत ऑपोजिशन को आता ही है, और वही हुआ। अगर देखे तो गेंदबाजी की तरफ देखे तो मीर हमजा ने पहले स्पेल में जो 2 ओवर की, उसके बाद उनको ओवर नहीं दिया गया। मीर हमजा ने 13 रन देकर 1 विकेट चटके और खूबसूरत गेंदबाजी रही। एंडी ट्राई ने भी खूबसूरत बीच में मिडिल ओवर्स में आकर शानदार गेंदबाजी की। और बाकी सब गेंदबाज हालांकि महंगे साबित रहे। कप्तान इमाद वासिम भी, मोहम्मद आमिर भी महंगे साबित रहे। और कुल मिलाकर देखें तो मीर हमजा का स्पेल बहुत ही अच्छा गुजरा था, और स्पिनर्स इमरान ताहिर भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, क्योंकि बीच में तब एक सॉलिड पार्टनरशिप बन गया था बाबर आजम और वही कैडमोर के बीच, और जिसके कारण कोई भी गेंदबाज उनके सामने ठीक नहीं पा रहे थे। और कैडमोर आराम से छक्के चौके लगा रहे थे और गेंदबाजों को अपने देखे तो
प्लानिंग के तहत गेंदबाजी करने नहीं दी और उनको प्रेशर में डाल डाल के रखा था कैडमोर ने, और जिसके कारण देखे तो 199 रन तक पहुंचा गए थे पेशावर जल्मी के इस इनिंग्स को। और वही दूसरी ओर देखे तो 200 रन का टारगेट था, और 200 रन का टारगेट बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। 20 ओवर में 10 के रिकॉर्ड रन रेट से चलना था सलामी बल्लेबाजों को। और वही मैथ्यू वेड और शर्जिल खान ने बल्लेबाजी करने, सलामी बल्लेबाजी करने, और वहीं पे देखे तो पहले ही रन्स पे शर्जिल खान का विकेट गिरा, और वहाब रियाज के गेंद में वहाब रियाज ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की और अच्छी तरीके से थोड़े बहुत स्विंग दिखाई दिया इस मुकाबले में अगर आप देखें तो। और जिसके कारण शर्जिल खान उसके बाद विकेट, थोड़ी देर बाद देखे तो मैथ्यू वेड का भी विकेट गिरा। हालांकि 23 रन बनाए, थोड़े बहुत लय में दिख रहे थे पहले 3-4 ओवर के अंदर, थोड़े ताबड़तोड़ तरीके से अंदाज से खेल रहे थे। और जो भी देखे तो ये सही बात था, क्योंकि 200 रन का आप लक्ष्य का पीछे कर रहे थे और पावर प्ले को यूटिलाइज करना बहुत ही जरूरी था अगर आप कराची किंग्स के हिसाब से देखें तो। और मैथ्यू वेड हालांकि 23 रन बनाए और निशम ने उनको आउट किया। और वही उसके बाद देखे तो हैदर अली, कसीम अकराम कुछ खास वैसे बल्लेबाजी दिखाई नहीं दी। हालांकि पावर प्ले तक देखे तो 46 रन महज बना पाए थे और 6.1 ओवर तक 4 विकेट गवा चुके थे 46 रन पे। और उसके बाद देखे तो शोएब मलिक और कप्तान इमाद वासिम के बीच शानदार पार्टनरशिप हुआ, और उस वक्त ऐसा पार्टनरशिप चाहिए था कि कम से कम 14-15 ओवर तक कोई ऐसे खिलाड़ी आकर मैच को खींचे और आखिरी 3-4 ओवर तक मैच को ले जाए, जहां पे पावर हिटिंग कर सके। और 10-15 रन के हिसाब से भी अगर रन चाहिए तो आखिरी 4-5 ओवर में कर सकते थे। और वही इमाद वसीम ने अपनी कप्तानी पारी खेली, और क्या ब्रिलियंट, अगर पार्टनरशिप की बात करें बहुत ही ब्रिलियंट पार्टनरशिप रही। शोएब मलिक और वही इमाद वासिम के बीच 139 था बाबर आजम और कैडमोर के बीच, और वही रिप्लाई में 131, और वो भी उस स्थिति में जहां पे 4 विकेट आपके गवा चुके थे। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 4 विकेट पेविलियन पे लौट कर जा चुके थे। वहीं पे कप्तान इमाद वासिम और शोएब मलिक ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की है। अगर देखें तो पहले इनिंग्स को बिल्डअप किया और जो गेंद को शॉट मारना चाहते थे उसी पे शॉट के हर गेंद को मारने को नहीं देखा, और जिसके कारण शोएब मलिक ने भी अपना एक्सपीरियंस झोंका इस मुकाबले में। अगर देखें तो 34 गेंदों में 52 रन बनाए इस पार्टनरशिप में, और वही शानदार अच्छे तरीके पारी रहे शोएब मलिक दे रहे। वही इमाद वासिम हालांकि नाबाद है, 47 गेंदों में 80 रन बनाए और क्या ताबड़तोड़ पारी रहे, 4 छक्के और 7 चौके जरे इमाद वासिम ने भी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि शोएब मलिक को बाद में आखिरी के 3-4 ओवर पहले एक देखे तो जीवनदान मिला था, वहाब रियाज ने कैच छूटा था। उसके बाद इमाद वासिम का भी कैच छूटा था जब जेमी निशम बल्लेबाजी कर रहे थे, और पॉइंट पे देखे तो इमरान ताहिर के हाथ से कैच छूटा था, और वहां पे उस कैच छूटने के कारण वहां पे इमाद वासिम को मौका मिल गया, और इमाद वासिम इतने लंबे पारी खेल गए और जीवनदान मिलने के कारण, और दोनों ही बल्लेबाजों को थोड़ी बहुत लक की भी जरूरत थी और लक भी उनका साथ दिया, और आखिर तक मैच को खींच के ले गए थे शोएब मलिक और इमाद वासिम। हालांकि देखे तो आखिरी 2 ओवर बहुत ही दिलचस्प ओवर था। 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे, जिसमें से वहाब ने 19वें ओवर किया। वहाब ने आकर वो शानदार स्पेल डाला था। हालांकि 9 बॉल डाले थे लेकिन वो कुछ खास भुगतना नहीं पड़ा। हालांकि उस ओवर में देखे तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही रन दिए थे 9 बॉल करने के बावजूद भी। 9 बॉल में फ्री हिट में फायदे नहीं उठा पाए। और वही दूसरी ओर देखे तो आखिरी ओवर करने आए थे, अगर आप देखें तो खुर्रम शहजाद, और खूबसूरत, हालांकि महंगे साबित रहे लेकिन वो आखिरी ओवर बहुत ही शानदार ओवर था। 1 ओवर में 16 रन चाहिए था और क्या शानदार स्पेल रहा। हालांकि बैन कटिंग और वहां पे इमाद वासिम थे और शॉट्स लगा रहे थे और यॉर्कर फुल लेंथ डिलीवरीज कर रहे थे, शॉट मारने को मौका नहीं दे रहे थे। और जाते जाते देखे तो दूसरे गेंद पे ही 9 बॉल कर दिए थे। दूसरे या तीसरे गेंद पे 9 बॉल फिर से उनको मिला था। आखिरी ओवर में भी फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, और जिसके कारण आखिर में जाते हुए देखे तो आखिरी गेंद पे करीब देखे तो 9 रन चाहिए थे, और जो संभव ही नहीं था अगर 9 बॉल भी नहीं करते। 9 बॉल अगर करते तो शायद संभव होता, अगर 9 बॉल नहीं करते तो एक गेंद में 9 रन लेना बहुत ही मुश्किल होता है।
अगर वाइड चौका वोका वैसा हो जाता है तो वो अलग सा बात है, लेकिन एक गेंद में लीगल डिलीवरी में आखिरी गेंद इमाद वसीम ने फेस किया और वहां पे छक्का जरा। अगर आप देखें तो शानदार फ्लिक किया था और ऑफ स्टंप के बाहर आ चुके थे और वहां पे फुल टॉस बना के ये ऑफ स्टंप के गेंद को पूरी तरीके से फ्लिक किया और छक्के में जरा और छक्के में भेजा। ये इस गेंद को, आखिरी गेंद को, हालांकि मुकाबला जीत नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ 2 रन से ये मुकाबला हार गए इमाद वसीम की टीम, यानी कि कराची किंग्स अपना पहला मुकाबला हार चुके हैं। और वही पेशावर ज़ल्मी ने आखिरी वक्त तक ये मुकाबला, और आखिरी ओवर में जाकर देखे तो जबकि जो समय था, समय के ऊपर खेल चल रहा था और लिमिटेड समय के अंदर खेल खत्म नहीं होने के कारण आखिरी ओवर में 4 ही सिर्फ फील्डर्स बाहर बाउंड्री के पास रख सकते थे और वो भी क्वेश्चन था कराची किंग्स को आखिरी ओवर में, लेकिन उसका भी फायदा नहीं उठा पाए। और गेंदबाजी की बात करें तो वही वहाब रियाज ने 2 विकेट चढ़कर 34 रन दिए और जो 19 ओवर था वो बहुत ही क्रूशियल ओवर रहा। उस वक्त अगर 10-15 रन दे देते तो शायद आखिरी ओवर में 8-9 रन या 10 रन डिफेंड करना भी मुश्किल होता खुर्रम शहजाद को। और वही दूसरी ओर देखे तो सुफियान मुकीम को 1 ओवर दिया था, लेकिन 1 ओवर में बहुत ही महंगा गया, 14 रन दिए थे और शोएब मलिक ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनके गेंद को खेला और चौके में तब्दील किए थे। और जिमी नीशम ने 26 रन देकर 2 विकेट चढ़के, और जिमी नीशम का स्पेल बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल था। हालांकि कैचेस भी आखिर में छूटे जिमी नीशम के हाथ से, हालांकि आखिर में जाते जाते कुछ वैसा भुगतना नहीं पड़ा, वरना ये मुकाबला कराची किंग्स के हाथ जाता, भले ही 2 रन बचे थे। और आखिर में पेशावर ज़ल्मी ने भी आखिरी ओवर में, आखिरी के 2-3 ओवर में उतने रन बटोर नहीं पाए जो शुरुआत में मिला था, जो बीच में रन बटोरे थे कैडमोर और बाबर आजम। अगर ये भी मुकाबला 210-15 तक जा सकता था अगर आखिर में और थोड़े बहुत तेजी से खेलते पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाज। और कुल मिलाकर देखे तो यह मुकाबला बहुत ही अच्छी तरीके से जीता पेशावर ज़ल्मी ने 2 रन से, और ये बहुत बड़ी जीत है। अभी फिलहाल शुरुआत ही है इस लीग का। वही जो देखे तो आज तीसरा मुकाबला है और वो मुकाबला है मुल्तान सुल्तान बनाम वही क्विट ग्लेडिएटर्स के बीच, और मुल्तान में खेला जाने वाला ये तीसरा मुकाबला। तो क्या मुल्तान सुल्तान वही प्लेइंग 11 के साथ उतरती है या फिर एक तो चेंजेस करेंगे मुल्तान सुल्तान, और वही इफ्तिकार अहमद को भी हम देखेंगे इस मुकाबले में। जो देखे तो एग्जीबिशन मुकाबले में वहाब रियाज के एक ही ओवर में 6 छक्के में 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ दिए थे और क्या खूबसूरत पारी थी। और हालांकि देखे तो शानदार मुकाबला होने जा रहा है। उमर अकमल भी देखने को मिलेंगे, एक्शन में देखने को मिलेंगे। और क्या सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल या वनिंदो हसरंगा क्या कर सकते हैं, और सरफराज अहमद बनाम वही मोहम्मद रिजवान के बीच होने जा रहा है टक्कर। तो देखते हैं क्वेटा और मुल्तान सुल्तान में कौन जीते। और हालांकि मुझे आज लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान ये मुकाबला जीतेगा, तो मेरा प्रेडिक्शन आज मुल्तान सुल्तान के साथ है, जो कि कल सही गया था। जो जैसे कि मैंने बोला था कि पेशावर ज़ल्मी ही जीतेंगे, तो प्रेडिक्शन सही गया। तो आज का देखते हैं आज के मुकाबले में क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।